चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी, क्योंकि यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पे पहुंच गई हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए उन पे मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसे होता था। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो लक्ष्मी, कितनी कड़ाके की ठंड है इस बार। घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर कांपने लगता है। भोला एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो चंदनपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रही थी। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठ के पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सुना वीरान पड़ा था। आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 5 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सुनीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भोला काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से भोला का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था अपने हालातों के कारण। इतनी ठंड में भी उसे काम पे तो जाना ही पड़ता। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी भोला अपने मालिक की दुकान पे सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे भोला, आ गया। ठंड में जरा जल्द आ जाया कर। सारे कस्टमर चाय का इंतजार करते हैं और तुम देर से आते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। सेठ जी, इतनी ठंड पड़ रही है, मानो की जान लेकर ही मानेगी। बर्फ जैसी ठंड है, इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। ठीक है, मुझे कहानी मत बताओ। जरा जल्द आया करो। अब जाओ, जल्दी से चाय बना डालो। आज भोला को घर राशन भी लेके जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी उसे ठंड की वजह से। भोला का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक चपेट राम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा हूँ, ना कि चाय पीने के लिए। मैं खुद पूरे दिन में एक भी चाय नहीं पीता। इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू। आज तेली दिहाड़ी से चाय के पैसे काट लूंगा, जब पता चलेगा तुझे। और सुन, कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय मैंने पिया है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसीलिए गलती हो गई मालिक। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे। बेचारा भोला पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वो 1 कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेके घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। भोला अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती हैं, अजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये राशन भी इतना कम ले आए हो? इससे तो बस 1 हफ्ते ही काम चल पाएगा। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी लिया था। और तो और मेरे पैसे भी काट लिया, इसीलिए राशन कम ले आया हूँ। भगवान, तूने ये ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी? ऐसे सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? सुनीता, तुम परेशान मत हो। मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया, ये लो और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना।
अजी आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। भोला बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भोला उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वो बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए। अभी वैसे ही ठंड की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। भोला ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी ये लकड़ी मेरी कुटिया तक पहुँचा दो। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपकी कुटिया तक पहुंचा देता हूँ। साधु बाबा की लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपका कुटिया आ गया। क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं यहीं तपस्या करता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगती है, इसीलिए लकड़ी लेने गया था। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। रुको बेटा, मेरी ये गाय रानी को भी साथ ले जाओ। इसकी अच्छे से सेवा करना, ये तुम्हें बहुत दूध देगी। भोला गाय को लेके घर की ओर चल देता है। अजी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, अब से ये हमारी गाय माता हैं और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। देखो सुनीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले? सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। भोला अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। भोला उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। देखो भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ये लो। भोला पैसे लेके घर आ जाता है और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। भोला इतनी अच्छी चाय बनाता कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी भोला की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब भोला का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। यह सब देखकर सेठ चपेट राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लो पैसे और जाकर भोला को सबक सिखा दो। उस भोला की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। फिर गुंडे भोला की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे भोला की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, भोला उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ चपेट राम के पास जाते हैं और उल्टा चपेट राम को पीटने लगते हैं। ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहाँ से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। भोला की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।